तमाशा इश्क तमाशा। अरे कोई है जो दरवाजा खोले? मैं देखती हूँ चाची जान। देखो। आ रही हूँ, कौन है भाई? क्या बदतमीजी है? तमीज और तहजीब की बात तुम जैसी लड़की के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको किसने हक दिया मुझसे इस तरह बात करने का? हटो। और तुम्हें किसने हक दिया किसी की कमसूरती का मजाक बनाने का? कहना क्या चाह रहे हैं आप? ऐसा ही करती हो तुम जैसी लड़कियां, लड़कों के दिलों से खेलती हो, फिर उन्हें तरफ्ता छोड़कर की बेबसी पे हंसती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब आप हद से बढ़ रहे। रब की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ओह, तो आप अरहम के भाई हैं? सिर्फ उसका भाई नहीं हूं मैं, उसकी खुशियों का रखवाला भी हूं। अगर किसी ने भी उसकी खुशियों से छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स, हम सब। बहुत भोला है वो, मोहब्बत करने वाला। और क्या किया तुमने उसके साथ? शादी का वादा किया पर धोखा दिया उसे। धोखेबाज वो खुद है। झूठ, झूठ है ये। सच तो है कि तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हो। तुम चाहती हो कि मर्द तुम्हारे हुस्न को देख के आहें भरे, तुम्हारे पीछे रोए गिड़गिड़ाए, तुमसे मिलने को तड़पे, तुम्हें महंगे महंगे तोहफे दे। अगर ऐसे ही शौक है ना तुम्हारे, तो जाओ बैठ जाओ किसी ऐसे बाजार में। बंद करो। हिम्मत कैसे होगी? मेरी जुर्रत इससे ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं चीख चीख के सबको बुला लूंगी। तुमने जो कुछ भी किया आराम के साथ, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? और जो कुछ भी तुमने मुझे अभी कहा है मैं माफ करूंगी तुम्हें? तुम ऐसा नहीं मानोगी। चलो मेरे साथ। चाची जान, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चाची जान, रोशना, रोशना, चाची जान। मिरहा कौन है बाहर? मिरहा, कहाँ रह गई ये लड़की? मिरहा, कहाँ रह गई? दरवाजा फाटक की तरह खोलकर चली। मिरहा, मिरहा कहाँ रह गई हो? मिरहा, क्या हुआ अम्मी? अरे क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं? पता नहीं, घंटी हुई थी देखने के लिए आई, कब से बातें कर रही थी, अब कहाँ गायब हो गई है समझ नहीं आ रही। मिरहा, अम्मी मैं देख कर आऊं? अरे जाओ ना, पहले अंदर देख कर आओ। अंदर तो नहीं अरे चली अम्मी अंदर नहीं है, मैं तभी तो आपको कह रही हूँ बाहर देख कर आती। चलो जाओ देखो। वो नहीं माँ, क्या देखना, खड़ी बातें ना कर रही हो, चपटर चपटर बातें। प्लीज गाड़ी रोकिए, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? गाड़ी अब कहीं नहीं रुकेगी, खामोश रहो तुम। गाड़ी रोकिए, छलांग लगा दोगे? छलांग लगाओगी तुम? जान दोगी अपनी? तुम जैसी लड़की जिसको दूसरों के दिलों से खेलने की आदत है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज गाड़ी रोकिए, छोड़े मुझे मुझे। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से समझता हूं मैं। अम्मी मैं तो देख कर आ गई, वो तो कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है? या अल्लाह, ये कहाँ रह गई है लड़की? क्या जवाब दूंगी मैं? जब रुशना को फोन करो, गुफरान के पास है, जब पता करो। अल्लाह, पराई लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे घर जाने दे वापस, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। गाड़ी तेज चला। तुम रुशना को फोन करो
कि फौरन घर वापस आए। अरे मैं मोहल्ले में देख कर आऊं, उस लड़की का पता करूं। उस्वा, उस्वा आओ मेरे साथ। हेलो रुशना, गुफरान भाई कहाँ है? तुम फौरन उनके साथ घर आओ, मेरा आप ही कहीं चली गई हैं। क्या बात है अकेला, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? अरे मिरहा नहीं मिल रही, गेट पर आई थी दरवाजा खोलने, उसके बाद अंदर ही नहीं आई। तुमने कहीं देखा उसे? हाँ मैंने देखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी सी गाड़ी थी, उसमें लड़का बैठा हुआ था, उससे बातें कर रही थी। कौन कौन लड़का? उसके साथ गई? तुमने खुद देखा है? नहीं नहीं, जाते हुए तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि फिर मार्केट चली गई थी। हाँ बातें कर रही थी वो, आ जाएगी, फिक्र मत करो। कम वक्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी मुझे। आओ मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ, और आप मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गए? सवाल जवाब का वक्त खत्म हो चुका है, बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर छोड़ के आए आप। ऐसा नहीं हो सकता, तुम खुद निकलती है, मैं गार्ड्स को बोलूं। क्या कर रहे हो? आपको कोई गलत फहमी है? आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चाची जान मैं इंतजार कर रही होंगी, छोड़िए मेरा। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई गलत फहमी नहीं होगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप मेरी बात रहमत बेबी, कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? आज नहीं रुकेंगे और ये निकलने ना पाए। अच्छा साहब जी। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ऐसा भी कर सकती है। इस लड़की ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसी दिन से डरती थी मैं, पराई बेटी की जिम्मेदारी उठाना आसान थोड़ी ना है। तो क्या करती, सबने मिल मिलाकर ये जिम्मेदारी मेरे सर पर थोप दी। अब पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है ये लड़की। अब बस भी करो तुम दोनों, क्या जरूरी है मेरा घर से भाग गई हो? अरे कोई हादसा भी तो हो सकता है। क्या तुम लोग शहर के हालात नहीं जानती? अरे कैसा हादसा खाला अम्मा, जवान जहां लड़कियों के साथ एक ही किस्म का हादसा होता है। मेरी मान लो, वो किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई। खाला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा ऐसी लड़की नहीं है। तुम चुप रहो रुशना, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती इन लड़कियों को। ऐसे ही नहीं आते थे वो कार्ड और वो फूल। हमें प्लीज मेरा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो। लो, वो लड़की हमारा मुंह काला करके चली गई और ये कहती है कि उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकती। तुम जाओ अपनी बहन के पास अंदर। दिमाग खराब होगा सारी बातें सुन के। मेहराब, कहाँ थे तुम? वो बस एक जरूरी काम से गया था। आप डिनर पे जाने वाली थी ना, गई नहीं आप? कैंसिल कर दिया। क्यों? वो आयजा आने वाली ना, इसलिए।
That's very good news. लेकिन कब? कल सुबह की फ्लाइट से। मेहराब, तुम उसको रिसीव करने एयरपोर्ट चले जाओगे? उसे अच्छा लगेगा अगर तुम जाओ। मैं? हर्ज क्या है इसमें मेहराब? आखिरकार तुम दोनों अच्छे दोस्त थे ना। ठीक है पप्पू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरम कहाँ पे? अरहम वो तो शाम से अपने कमरे में बंद है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे लिए खाना निकलवाऊं? नहीं पप्पू, बस चाय भिजवा दीजिएगा, मैं अरम की तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है। बीबी जी, ये खाना खा लीजिए। नहीं खाना, मुझे खाना। ठीक है, ये मैंने खाना रख दिया, आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। कौन है ये बंदा जो मुझे यहाँ पे लेके आया? बीबी जी, हम नहीं बता सकते आपको। आप नाम तो बता सकती है ना। जी, मेहराब सईद खान। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। बीबी जी, हम कुछ नहीं कर सकते। बीबी जी, नहीं बीबी जी। भाई तुमसे एक वादा किया था मैंने, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कैसा वादा? सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फार्म हाउस चलना होगा। अभी? अभी। सच सच बताएं, आप मुझे वहां आने का क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेने का मौका हासिल कर लिया मैंने। इससे ज्यादा क्या जानना चाहोगे तुम? क्या मतलब भाई, कौन सा मौका, क्या हासिल करना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बताता हूं, एक मिनट। हाँ मुश्ताक, सुनो मेरी बात। 1 घंटे में सारे इंतजाम कंप्लीट कर लो। मैं चाहता हूं ये फरीजा आज रात को अंजाम दे दिया जाए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फौरन बता देना, पर हाँ इस बात की किसी को खबर ना हो। रखता हूं। कैसे इस शख्स को यकीन दिलाऊं कि इससे कोई गलत फहमी हुई है। या अल्लाह मेरी मदद कर। बीबी जी, बड़े साहब का फोन आया था, थोड़ी देर बाद आपका निकाह है। निकाह? दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बीबी जी, ये बड़े साहब का हुक्म है और उन्हें इनकार सुनना पसंद नहीं है। समझते क्या है तुम्हारे बड़े साहब खुद को? मैं कोई गाय बकरी हूँ? किसी भी खूंटे से बांध देंगे और बन जाऊंगी। बीबी जी, हम मजबूर हैं बहुत। तुम मजबूर होगी लेकिन मैं नहीं हूँ, और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बीबी जी, ये आप क्या कर रही हैं? बकवास बंद करो। क्यों हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है आप? मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकालो, सुना तुमने? नहीं बीबी जी, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात। जी ठीक है, पर अगर ऐसा वैसा कोई केस आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू। क्या क्या कहा उन्होंने?
वो लोग कह रहे थे कि अभी ऐसा कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। तुम्हें मेरा का कोई दोस्त पता है जिसके घर पे वो गई हो? मेरा की कोई दोस्त, हाँ एक का नंबर है मेरे पास, पूछ लेती हूँ, शायद गई हो उसकी तरफ। हेलो इरम, मेरा आई है वहां पे, तो बात करवाना मेरी उससे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा शायद। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मेहराब, जी फूफो, कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम नहीं था, सिर्फ याद करवाने आई हूँ कि कल सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे आयजा होगी। तुम जाओगे ना टाइम पर? नहीं, पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? कहीं जा रहे हो? बस फूफो, एक जरूरी काम से निकल रहा हूँ मैं। ओके ओके। क्या छुपा रहा है मुझसे? हेलो, उस पर नजर रखो, पहुंचता हूं मैं। लेकिन भाई, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? उसने मोहब्बत का ड्रामा रचा के तुम्हारा दिल तोड़ा है, ऐसे माफ नहीं करूंगा उसको मैं। मगर उसे मनाया भी तो जा सकता है, पहले भी तो राजी थी। पहले की बात और थी, लेकिन इस सब के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यही लगता है जैसे ये सब करना हमारा हक है। लेकिन भाई आप... मेरे अंदर इंतकाम की आग बढ़ चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी तुम्हारा ही होगा। मगर भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि निकाह के बाद वो मुझसे मोहब्बत करेगी? उससे तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हर्ट करने का कोई हक नहीं था, और इसके लिए मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। भाई ये ठीक नहीं है। यही सही है। निकाह के बाद हम उसे उसके घर छोड़ के आएंगे, जब वो राजी हो जाएगी तभी उसे रुखसत करके यहाँ पे लेके आएंगे। तैयार हो जाओ और जरा होलिया ठीक करके आना। अब तो काफी देर हो गई, आना होता तो अब तक आ चुकी होती। अगर उसने आना होता तो वो जाती क्यों मनहूस? अरे मुझे तो ये सोचकर खोल उठ रहे हैं, तुम्हारे घर 3-3 बेटियां बैठी हैं, वो ना आई वापस तो कैसे ब्याह होगी इनको? किसी तरह ये लड़की वापस आ जाए। मैं सुबह वहाज को फोन करके बताऊंगी कि जिसके लिए इतनी अच्छी भली नौकरी छोड़ छाड़ कर आ रहा था ना, वो हमारा मुंह काला करके जा चुकी है। हमी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वहाज भाई को कुछ ना बताना। तुम चुप करो या रखो इधर पानी, जहर लाकर दे दो मुझे। खानदान थू थू करेगा कि मैं पराई लड़की की हिफाजत नहीं कर सकी। और नहीं तो क्या, मुंह काला करके रख दिया इस लड़की ने। क्यों फोन कर रहे थे? साहब जी, बीबी जी बहुत जिद कर रही थी, मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। क्या कह रही थी? वो कहती जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये रुको तो। अरहम, 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 तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो?
वो भाई को इमरजेंसी पड़ गई है, उनके पास जा रहा हूँ। इमरजेंसी? वो खैरियत तो है ना? और मेहराब भी बहुत परेशान दिख रहा था। वो खैरियत है, वो आप आराम करें। आराम की तो जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फूफो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलता हूँ, सुबह मुलाकात करते हैं। क्या हो क्या रहा है ये? खुदकुशी की धमकी तुम किसे लगा रही हो? तुम खुदकुशी करना चाहती हो? करके दिखाओ। क्या कसूर है मेरा? मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हो? तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं, खामोश हो जाओ तुम। तुम्हारा निकाह आज ही होगा, हर हाल में। तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले? जो कुछ तुमने किया था ना, उसके बाद तो दिल करा था तुम्हारी जान ले लो। तो शुक्र करो मैं अपने खानदान की इज्जत बनाने जा रहा हूं। कौन सा खानदान? जिस खानदान के लोग दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं, उस खानदान का हिस्सा बनाना चाहते हो मुझे? उसके लिए तुम ही ने मजबूर किया था मुझे। मजबूरी का लफ्ज तुम जैसे इंसान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम बचपन से ही इतनी जबान दराज थी या भूई हो? मैं इससे भी ज्यादा जबान चला सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हो। सारे रास्ते बंद हो चुके तुम्हारे वापसी के, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम परम की जिंदगी में चाहत के रंग बिखेर दो। मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं वो लड़की नहीं हूँ, और मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। समझ लो इस बात को। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिससे अपनी झूठी अना के अलावा कुछ नजर नहीं और नजर आएगा भी नहीं मुझे। इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ाने के बजाय तुम फौरन तैयार हो जाओ। निकाह का आता होगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। रहमत बीबी को भेज रहा हूं मैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, अरम के सामने इस तरह की कोई भी बात तुमने करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। अगर तुम मेरी भाई की चाहत ना होती ना, तो तुम्हारी जबान अभी खींच लेता मैं। खींचो जबान, हिम्मत है ना? खींचो जबान। डिस्गस्टिंग। रहमत बीबी। जी साहब जी। सारे इंतजाम संभाले हैं। अच्छा ठीक है साहब जी। आगे तक देखा है वो, मैं गली में सबसे पूछ भी लिया, मगर किसी ने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। मैं भी सबके दरवाजे खड़का के पूछ कर आई हूँ, किसी को भी कुछ नहीं पता। वो इधर भी नहीं। खाला बता रही थी कि पास वाले बता रहे थे कि एक गाड़ी आके रुकी थी और इसमें से एक लड़का भी उतरा था और कुछ देर तक वो आपस में बातें भी करते रहे। मुझे लगता है कि मेरा उसी लड़की के साथ गई होगी। नहीं, मेरा ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी को भी अपने घर बुला ले। वो किसी के साथ ऐसे नहीं जा सकती। जानता हूँ मेरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो जज्बाती होकर कोई कदम उठाए। गुफरान भाई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा के साथ कोई हादसा हो गया। देखो, तुम परेशान मत हो। मैं काम करता हूँ कि इमरजेंसी में अपना नंबर दे देता हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो वो मुझे कॉल करके बता देंगे। मेरा दोस्त होता है वहां पर। अल्लाह करे वो ठीक हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, बीबी जी कमरे से गायब है। क्या मतलब? तुम कहाँ थी? मैं तो किचन में चाय बना रही थी साहब जी, पता नहीं कहाँ चली गई। ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। मेरे ख्याल में तो मेरा की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी। अरे वो वापस आने के लिए गई कब थी? कल आप क्यों परेशान होती हैं? मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा जाके पता करता हूँ, कुछ ना कुछ खबर मिल ही जाएगी। तो जाओ, बैठे क्यों? फिर घर भी जाना है, जाकर पता करो। बस अम्मी एक कप चाय पी लूं। हॉस्पिटल से कॉल अम्मी। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने हुलिया क्या बताया? क्या? जी बस मैं अभी आता हूँ। क्या कुछ पता चला मेरा? वो लोग कह रहे थे कि उनके पास एक लड़की का केस आया है, एक्सीडेंट हुआ है उसका और उसकी हालत काफी क्रिटिकल है, और हुलिये से वो मेरा ही लग रही है। हाँ। नहीं नहीं गुफरान भाई, मेरा को कुछ नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अच्छा चलो। फिर जाओ, जाके अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। जाओ, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मेरा नहीं हो सकती, मेरा नहीं हो सकती। अल्लाह। इमरजेंसी में एक्सीडेंट का केस आया कोई? जी सामने सीढ़ियों से ऊपर चले गए। इमरजेंसी में एक्सीडेंट का केस आया, कहाँ? आ जाओ। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि एक्सीडेंट केस आया था। एक्सीडेंट केस आया था, लेकिन हम बचा नहीं सके। हम डेड बॉडी देख? हाँ बिल्कुल, डेड बॉडी देख सकते हैं। वसीम को शुक्र करो कि ये मेरा नहीं है। हौसला करो। शुक्रिया।
किसी ने गुफरान को फोन किया? अम्मी मैंने कॉल की थी गुफरान भाई को, उन्होंने रिसीव नहीं की, शायद रास्ते में हो। अरे तो दोबारा फोन करो ना, बेचारी यतीम बच्ची, हम सब उसको मिलकर भी नहीं संभाल सके। गुफरान आ गया। अरे कृष्णा, कृष्णा, अरे बता तो सही क्या हुआ, क्या हुआ, बोल। हम जिस लड़की को देखने गए थे उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो मेरा नहीं थी। रोशना तो बस उसे देख के थोड़ी बहुत डिप्रेस हो गई है। अरे अल्लाह, फिर कहाँ चली गई, जमीन कहाँ गई, आसमान कहाँ चली गई कृष्णा? मैंने तुम्हें समझाया था कि चालाकी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, चुप कर जाता हूँ। मत करें ये सब कुछ, मैं नहीं कर सकती ये निकाह, प्लीज मुझे वापस छोड़कर आ जाए। तुम्हारे एक बार निकाह हो जाए मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। प्लीज रहम करें, प्लीज। चुप कर जा तुम, तैयार हो जाओ। पछताएंगे आप, मेरी बात तो सुने। इतने बड़े शहर में पता चलाना इतना आसान नहीं है खाला। मुझे तो लगता है कि उसने खुद को कहीं छुपा लिया। बस भी कर दो खाला, कब से कहे जा रही हो कि वो खुद गई है, वो खुद क्यों जाएगी जबकि वो सारी उम्र इसी घर में रहना चाहती थी। देखा किला, तुम्हारी बेटी अभी भी इस आस में है कि वो लौट कर आएगी, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी। बस खबरदार, अब उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी तुमने बोला तो जाओ यहां से। अम्मा हम भी। हाँ बेटा, अच्छा किला, अब हम चलते हैं, तुम्हारे भाई साहब घर अकेले हैं तो चलो बस। अम्मा मैं आपका बाहर इंतजार कर। हाँ मैं आती। लो बेटा, ये जोड़ा पहन लो, बस कर दो बेटा, और कितना रोगी। अब मेरे नसीब में रोना ही लिखा है। ऐसा नहीं कहते बेटा, बड़े साहब ने सुन लिया तो कहीं ऐसा वैसा ना कर दें। मार डालेंगे, मार दे, मैं अब जीना भी नहीं चाहती।
तमाशा इश्क तमाशा